तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं आप सबके दुख सुख के साथी हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, जिन्होंने बहुत मजबूरी में इस महान व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर कर सत्ता में हासिल करके बैठे हैं, वो लोग जो 8 साल से देश में राज कर रहे हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को रोक नहीं पाए, वो लोग जो चुनाव से पहले आपस में झगड़ा कराकर भाई से भाई को लड़ाकर राज करना जानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह आपने ईडी का छापा बढ़वाया है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 3 दिन के बाद है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज ईडी की कार्रवाई वहां पर हो रही है। पूरा देश देख रहा है, मौका परस्त लोग जो भावनाओं को बढ़ाकर लोगों का वोट लेकर राज कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को फेल किया है। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या योगदान दिया 8 सालों के अंदर? जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनाई है, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जब चुनाव आएगा फिर आप वही करोगे। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही 2-3 नारे हैं। बाकी खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, रोटी का, नौकरी का, उद्योग का, निवेश का, चिकित्सा का, सड़क का, अस्पताल का कोई जिंदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले भाषण देने आ जाओ। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा। आपने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हां, आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए? दौसा जिला मिला। उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराये का फर्क करना जानता है। उसको मालूम है कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए साथियों, मैं खासकर नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, आने वाला जमाना आपका है, ये प्रदेश और देश आपका है, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अगर संगठित रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे। पिछले दिनों में मैंने प्रदेश में कई जगहों जाकर किसान सम्मेलन किए, और हमने केंद्र सरकार को आह्वान किया कि आपने खरीद पर कानून अभी तक नहीं बनाया, 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी पर कानून बनाए, ताकि किसान की खरीद एक गारंटी बने और कानून में प्रावधान डाला जाए। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर में जब जब मैं आया हूं, आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और सचमुच आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस ऐतिहासिक चौराहे पर, इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण में
मैं और हम आप सब लोग इकट्ठे शामिल हो चुके और अब हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए बन गया। आने वाली पीढ़ियां इस मूर्ति से प्रेरणा लेंगी। जिन चुनौतियों का सामना कर कर बाबा साहब ने पढ़ लिख कर इस देश के संविधान का निर्माण किया, वही बात स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, दलित के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठ जाएं जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब इस देश और प्रदेश का विकास होगा। इस बात को सच करने के लिए हम सबको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर कलेक्टर, एसपी बने, एमएलए, एमपी बने, तो वो सब जानेंगे कि गांव में हकीकत क्या है, गांव में चुनौतियां क्या है, वास्तविकता क्या है, और अपने आप वो ऐसे नियम, कानून, बजट बनाएंगे कि हमारे देश प्रदेश का विकास हो सकेगा। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम सब चाक चौबंद रहें। हमको बांटने वाले लोग, हमको लड़ाने वाले लोग, हमारे बीच में फासला करने वाले लोग, उनसे हमें सचेत रहना है। अच्छे लोगों का, भले लोगों का, अच्छी नियत वाले लोगों का, आपके बीच रहने वाले लोगों का, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले लोगों का आप चयन करें। अच्छे लोगों को आशीर्वाद दें ताकि हम और आप मिलकर आने वाले समय में जिला, प्रदेश और देश में एक नई क्रांति ला सकें, एक नई पीढ़ी का हम लोग आगमन कर सकें। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं खासकर से करुणा जी का, अशोक जी का, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और खासकर इस समिति का जिन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति का निर्माण भी किया, योगदान भी दिया, आप सबको यहां पर आमंत्रित किया और मुझे भी इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार होने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं तो परम